अलजेब्रा हम लोग का जैसे कि शुरू है। अलजेब्रा हमारा 20 नंबर का आएगा एग्जाम में। तो इसमें हम लोगों का 4 चैप्टर हैं। एक पॉलिनोमियल है, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक हम लोग का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी है हम लोग का। तो हम लोग यहाँ पे पहले पॉलिनोमियल देखेंगे। तो पॉलिनोमियल देखा जाए तो हम लोग का पॉलिनोमियल में पहला आएगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहेंगे हम लोग, पहले हम लोग इसको जानेंगे, उसके आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हम लोगों का जो हम लोगों की डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, वो जब हम लोगों की 1 होती है तो लीनियर पॉलिनोमियल होती है। जैसे कि हम लोगों का इक्वेशन अगर बनेगा 2x + 1, तो यहाँ पे हम लोगों की डिग्री जो है ये 1 है। डिग्री मतलब कि मैक्सिमम पावर ऑफ एक पॉलिनोमियल, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पे डिग्री हम लोगों की जब 1 है तो यहाँ पे 1 पावर x के, जो कि हम लोग की पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो इसलिए ये हम लोग का लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री हम लोग की इसकी 1 है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद हम लोग का आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग का, जिसमें हम लोग का डिग्री जिसकी हम लोग की, जैसे हम लोग का हो गया 2x² + 5x + 1, इसमें हम लोग देखें तो मैक्सिमम पावर जिसको कि डिग्री कहा जाएगा वो हमारी 2 है। तो ये हम लोगों का डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिग्री इस पॉलिनोमियल की हमारी 2 हो जाएगी। तो ये हम लोग का हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हम लोग क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद हम लोग अगली बात करें तो हम लोग का आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री हम लोगों की 3 होती है। डिग्री मतलब कि पावर, मैक्सिमम पावर, जैसे 3x³ + 3x² + 3x + 2। तो इसमें मैक्सिमम पावर हमारी, मैक्सिमम पावर 3 है, या इसको हम बोल सकते हैं डिग्री। डिग्री हमारी यहाँ पे 3 है। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग का हो गया। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें हम लोग, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अगर जीरोज पॉलिनोमियल की बात करें तो जो हम लोगों का इक्वेशन सॉल्व करने पे जो हम लोग का आंसर आता है, जो हम लोग का रूट आता है, उसी को हम लोग यहाँ पे जीरो कहेंगे। तो मतलब कि रूट या जीरो, बात हम लोग की यहाँ पे एक ही है। तो हम लोग अगर किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हम लोग की जो वैल्यू x के निकल के आती है उसको हम लोग रूट कहते हैं। देखा जाए यहाँ पर रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में देखेंगे। तो देखा जाए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे जिसकी पावर या जिसकी डिग्री 2 होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे हम लोग का ax² + bx + c, ये हम लोग का जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर हम लोग देखें इसका कोएफिशिएंट, तो x² का कोएफिशिएंट हमारा a है और x का कोएफिशिएंट b है, और हम लोगों का ये c जो है ये हम लोगों का कांस्टेंट आ जाएगा। उसके बाद देखा जाए इनके बीच में रिलेशन, तो हम लोगों का अगर अल्फ़ा हो गया एक रूट, या अल्फ़ा एक जीरो हो गया, बीटा दूसरा जीरो हो गया हम लोग का, अल्फ़ा बीटा हो गए, तो हम लोग इनके बीच में रिलेशन देखें अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा या सम ऑफ जीरोज इक्वल टू हम लोग का होता है -b/a। -b/a मतलब कि x का कोएफिशिएंट अपान x² का कोएफिशिएंट। उसके बाद हम देखें अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ये हम लोग का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग का हो गया रिलेशन जीरोज का। ये क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ व्हिच जीरोज आर -1 एंड -20 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन्ड। कह रहा है क्वेश्चन हम लोगों से कि हम लोग को एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका हम लोग को सम दिया गया है और हम लोग को प्रोडक्ट दिया गया है जीरोज का -1 और -20, और उसके बाद हम लोग के इसको जीरो भी निकालना है। तो हम लोग अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग का दिया गया है हुज जीरोज सम। सम हम लोग को क्या दिया गया है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज
इक्वल टू -1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू -20। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो हम लोग को गिवन रहेगा उसको हम लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद देखा जाए तो हम लोग का होता है पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम लोग का इक्वेशन होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट में x प्लस अल्फ़ा बीटा। अब x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग -1 पुट करेंगे, -1 x अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -20 x² हो गया प्लस x यहाँ पे प्लस -20। ये हम लोग का क्या आ गया, हम लोग का ये आ गया पॉलिनोमियल फाइंड हो गया हम लोग को x² प्लस x -20। अब इसको हमको रूट निकालना है तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं उसी तरह से सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे x² हो गया और हम लोग को क्या करना है कि मल्टीप्लाई करने पे हम लोग का 20 आए और प्लस या माइनस करने पे x आए। दो ऐसे हम लोग को लेने हैं पेयर। तो यहाँ पे प्लस x हो जाए प्लस 5x हो जाएगा, -4x हो जाएगा, -20। यहाँ पे अगर हम लोग कॉमन निकालें तो x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 5, यहाँ पे -4 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 5, यहाँ पे x प्लस 5 पूरे में से कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 5 यहाँ हम लोग को मिल जाएगा x -4। अब हम लोग देखें तो ये हो जाएगा इफ़ x प्लस 5 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -5। इसी तरह से इफ़ x -4 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 4। ये हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसलिए यहाँ पे हमको 2 रूट मिलेंगे। फर्स्ट रूट ये हमारा, सेकंड रूट ये हमारा। हम लोग का क्वेश्चन जो पूछा था हम लोग से वो हम लोग फाइंड कर लिए। एक तरह से हम लोग का क्वेश्चन ख़त्म हो गया।